नमस्कार दोस्तों, मैं सुकांत मिश्रा बिजनेस के एक नए लेसन के साथ आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज का सवाल काफी सारे लोगों ने किया है। जैसे कि आज का सवाल करने वाले बिजनेसमैन भी हैं, कुछ कोचिंग सेंटर वाले भी हैं। इनका कहना है कैसे बढ़िया ढंग से कॉलिंग की जाए अपने कस्टमर को। और आज का सवाल पूछने वाली हैं वीना वर्मा जी। पूछती हैं, सर जब भी अपने प्रोडक्ट के लिए किसी कस्टमर को कॉल करती हूं, कस्टमर बिना मेरी बात सुने मेरा फोन काट देता है, क्यों? आज इसी मुद्दे पे बहुत कुछ बताने वाला हूं आप सबको। बने रहिएगा मेरे साथ और चलिए जानते हैं क्या वो सही तरीका होगा जो कि थंबनेल में आपने पढ़ा भी होगा। क्या वो सही तरीका होगा जिससे आपका कस्टमर आपकी कॉल को सुने और आपकी बातों से कनेक्ट हो। दोस्तों, वैसे अगर आज के समय पे आप अपने प्रोडक्ट के लिए अगर किसी को कॉल करते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हाँ जी, बात जरा कड़वी है लेकिन सच है। रीजन क्या होता है? कॉलिंग उसी प्रकार की पद्धति है सेल्स की जो आज से 10 साल पहले इस्तेमाल की जाती थी। अगर आप आज भी 10 साल पुरानी मार्केटिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, एक ऐसे कस्टमर को कॉल कर रहे हैं जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो क्यों उठाएगा वो आपका फोन? क्या आप उठाएंगे? आप भी नहीं उठाएंगे। बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं, जब आप उन्हें कॉल करते हैं, हो सकता है वो बाइक पे हो सकता है वो ड्राइविंग कर रहे हो सकता है अपने ऑफिस में हो, या फिर हो सकता है किसी मीटिंग में बैठे हो और आप उन्हें कॉल करके परेशान कर देते हैं। इससे क्या होता है? आपकी बात बिना सुने, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपकी जान पहचान, आपका इंट्रोडक्शन बिना सुने वो आपके कॉल को कट कर देते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पे ये हो जाता है कि आज के समय पे अगर आपको कस्टमर से पहली बार कनेक्ट करना है तो कॉलिंग का तरीका छोड़ दीजिए। अब आप बोलेंगे, सर आपने तो मेथड ही क्लोज कर दिया। नहीं, चलिए मैं एक ऐसा प्रोसेस बताता हूं जो मैं अपनी कंपनी में इस्तेमाल करता हूं। यहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों, हम कस्टमर को कॉल नहीं करते। कस्टमर को कॉल करने से पहले बता देते हैं कि हमारी कंपनी क्या है। मतलब व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए सबसे पहले कॉलिंग से 8 घंटे 10 घंटे पहले या कुछ एक अच्छे समय पे क्लाइंट को अपनी कंपनी का एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि अविस्टेक क्या काम करता है, अविस्टेक किस हिसाब से काम करता है और कितनी फास्ट सर्विसेज देता है, क्या क्या हमारी सर्विसेज है। इसके बाद 20% कस्टमर खुद ब खुद हमें कॉल कर लेते हैं जिसको नीड होती है, और बचे हुए 80% को जब हम कॉल करते हैं और हम बताते हैं सर अविस्टेक से बात कर रहा हूं, तो उसके दिमाग में वो अलार्म बजता है कि अच्छा ये तो वही है जिसका मैसेज आया था, जिसका व्हाट्सएप आया था। और जो बचे हुए कुछ लोग होते हैं उनको हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सो ध्यान रखिएगा, कॉल से पहले कोशिश कीजिए कि क्लाइंट को आप एक मैसेज दे दीजिए। जिस प्रकार से अतिथि अगर बिना बताए आपके घर में आ जाता है तो आपको मजा नहीं आता, करेक्ट बोल रहा हूं ना? वैसे ही आप भी जब बिना किसी को इन्फॉर्म किए कॉल कर देते हैं उसके नंबर पे अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सेल्स के लिए, उसे मजा नहीं आता। तो अगली बार से बिना गेट खटखटाए अंदर नहीं जाने का, ठीक है दोस्तों? अब कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जो कभी भी फर्स्ट कॉल में अपने क्लाइंट के साथ मत कीजिएगा। जी हां, पहले वो चीजें बताने वाला हूं जो आपको नहीं करना है, उसके बाद बताऊंगा आपको बात कैसे करनी है या फिर क्या काम करने हैं अपने फर्स्ट कॉल पे। समझिएगा, पहला ऐसा पॉइंट है, क्लाइंट को कभी भी आप फर्स्ट कॉल पे ज्यादा क्वेश्चंस मत कीजिए। एक अनजान व्यक्ति को कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं बताना चाहता, लेकिन मैंने बहुत सारे टेलीकॉलर्स को, बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों को देखा है, कॉल करते साथ बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। सर क्या करते हैं, कहां से हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, या व्हाटएवर XYZ, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये मत कीजिए, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। जब तक क्लाइंट आपसे कनेक्ट ना हो जाए तब तक उससे क्वेश्चंस मत कीजिए। दूसरा, फर्स्ट कॉल पे क्लाइंट को कभी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में मत समझाइएगा। ये दूसरा लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कॉल जो होता है वो आपके इंट्रोडक्शंस के लिए होता है, तो कभी भी फर्स्ट कॉल पे क्लाइंट को प्रमोशनल कॉल मत कीजिएगा, उसे प्रमोशन नहीं करिएगा। सबसे पहले उसे कनेक्शन बिल्ड कीजिएगा। दोस्तों, मैं अब आपको बताने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट्स है, मतलब कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी कॉल पे करनी होती है। क्या करनी है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक प्रॉफिट भरा इंट्रोडक्शन। जी हां, जब आप किसी अनजान व्यक्ति को कॉल करते हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन अगर आपका इंट्रोडक्शन प्रॉफिट भरा इंट्रोडक्शन होता है तो क्लाइंट आपके कॉल से कनेक्ट कर जाता है। प्रॉफिट भरा इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, चलिए एक एग्जांपल देता हूं। आप जब अपनी कंपनी से कॉल करते होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपने बोला होगा नमस्कार सर, मेरा नाम XYZ है,
लेकिन आपको पता है जब हमारी कंपनी से हमारे टेलीकॉलर कॉल करते हैं तो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, नमस्कार सर, आपकी सरकारी सभी समस्याओं का सॉल्यूशन देने के लिए मैं सुकांत मिश्रा आपसे बात कर रहा हूं। सर जान सकता हूं आप अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं? ध्यान दीजिएगा, मैंने जो स्टेटमेंट रिपीट की एक बार आप समझिएगा इसको। नमस्कार सर, आपके सरकारी सभी कामों की समस्याओं को दूर करने के लिए, सरकारी सभी कागजों की समस्याओं को दूर करने के लिए मैं सुकांत मिश्रा बात कर रहा हूं। आप भी ये कीजिए। एक प्रॉफिटेबल इंट्रोडक्शन अगर आप दे रहे हैं आपकी क्लाइंट को, अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन देते हुए, तो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा पॉइंट सबसे पहले क्लियर कीजिएगा कि क्लाइंट ने आपके भेजे गए मैसेजेस को चेक किया था या नहीं। मतलब अपनी कंपनी का नाम एक बार अगेन क्लियर कीजिएगा। सर मैं अविश टेक से बात कर रहा हूं, हमारी कंपनी बेसिकली सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए काम करती है। ये आप एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूं, आप अपनी कंपनी का नाम यूज कीजिएगा। करेक्ट? सो बेसिकली ये आप यूज कीजिए, आप अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दीजिए। एक फ्रेश क्लाइंट को क्वेश्चंस के साथ नहीं, ऑप्शंस के साथ डील कराइए। ऑप्शंस के साथ, चलिए समझाता हूं फिर से एक एग्जांपल। कभी भी आप पूछते हैं सर कहां से बात कर रहे हैं, तो कहां से पूछने के बजाय क्लाइंट को ऑप्शन दीजिए। अच्छा सर, कहां से बात कर रहे हैं? रायपुर से या कहीं बाहर से? समझिएगा मेरी बात। कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने बारे में कुछ ऑप्शंस के जरिए ही बहुत अच्छी तरीके से बात करता है। आपको भी आंसर लिखने पसंद नहीं थे, लेकिन टिक करने में मजा आता था। यही कराना है क्लाइंट को। अगर उसका डेटा निकालना है तो आपको क्या करना होगा? उसे चूज द करेक्ट आंसर ऑप्शन देने होंगे। मतलब उसे ये बताना होगा सर कहां से बात कर रहे हैं, रायपुर से कि दिल्ली से, या रायपुर से या कहीं और से। क्लाइंट को पूछना है सर क्या करते हैं, जॉब करते हैं या स्टडी करते हैं? तो ये ऑप्शंस के साथ हमेशा क्वेश्चन को प्रेजेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा तरीके से आपको जवाब मिलेगा आपके सभी क्वेश्चंस का। राइट? कोशिश कीजिए क्वेश्चन जब आप डाल रहे हैं तो ऑप्शन डालिए। मेरा थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लाइंट को कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ क्लोज मत कीजिए। जैसे कि नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि सर पसंद है कि नहीं पसंद है, सर लेना है या नहीं लेना है, सर इंटरेस्ट है या नहीं है। नहीं, हालांकि आपने ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन कभी भी इस हिसाब से क्लोजिंग मत कीजिएगा। हमेशा एक पॉजिटिव वे कीजिएगा। सर उम्मीद करता हूं आप इंटरेस्टेड होंगे, सर उम्मीद करता हूं आप लेना चाहते होंगे, सर उम्मीद करता हूं आपका भी ये प्रॉब्लम होगा जो मैं बता रहा हूं। तो ये एक स्टेटमेंट, ये एक पॉजिटिव वाइब्स के कारण अगर उसके पास प्रॉब्लम नहीं भी होता है तो कहीं ना कहीं वो फाइंड करेगा, आपसे कनेक्टेड रहेगा। दोस्तों अगला मेरा पॉइंट है, हमेशा कोशिश कीजिए अपने क्लाइंट के साथ एक रिलेशन बनाइए, एक संबंध बना लीजिए। जैसे कि सर कहां से बात कर रहे हैं? रायपुर से बात कर रहा हूं। अरे वाह क्या बात है, मैं भी रायपुर से हूं सर। सर कहां रहते हैं? मैं तो गुड़ियारी में रहता हूं। अरे क्या बात है सर, गुड़ियारी में मेरे 2-3 दोस्त रहते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, क्या करते हैं? सर मैं तो कंपनी में जॉब करता हूं। अच्छा कंपनी लाइन में? अरे मेरे चाचा जी भी है सर। कौन सी कंपनी में आप? मैं तो बजरंग पावर प्लांट में। अच्छा वो दूसरी कंपनी में है, वो भी एज ए इंजीनियर काम करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, क्लाइंट आपसे कनेक्ट करेगा, क्लाइंट आपसे कनेक्ट करेगा, आपकी बातों को समझेगा, उसको ये फील आएगा कि ये भी मेरे जैसा है। हम इसको करते हैं, आप भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, इसका इंपैक्ट पड़ता है। कभी भी आपको क्लाइंट से पूछना होगा सर आपको ये पसंद है, आप लेना चाह रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं, तो हमेशा क्लाइंट को ये बताइए कि आपके प्रोडक्ट से काफी लोग संतुष्ट हैं। उसके बाद उसे ऑप्शन दीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों मेरे इस वीडियो का एकमात्र मकसद है कस्टमर रिलेशन बिल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट कॉल पे किसी भी कॉल की एक प्रॉपर जर्नी होती है, कितने समय की जर्नी होती है, या फिर फॉलोअप कैसे लेना है, इन सभी चीजों पर मैं अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि पता है ना आप लंबी वीडियो नहीं देखते। अगर इसके बारे में और अच्छे से जानना चाह रहे हैं कि एक लीड क्या होती है, एक फॉलोअप कैसे करते हैं, या फिर XYZ, सो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगली वीडियो आपके लिए लाऊंगा। और बिजनेस की किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम लिखिए। इवन दो अगर आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं जरूर डिस्कस कीजिएगा। मैं सुकांत मिश्रा दूंगा आपके सारे सवालों के जवाब अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।